कोशिश जिंदगी में हमेशा ऐसी करनी चाहिए है कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। अक्सर हर इंसान जिससे मैंने हार मानते हुए देखा है अपनी जिंदगी में, एक चीज बड़ी कॉमन निकली है। वो सफलता के कितना करीब था, पर उसे खुद को यह शायद मालूम ही नहीं था कि बस थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो शायद वो जो शिखर पे पहुंचना चाहता था वहां वो आज के दिन होता। उसको समझाने के बावजूद अपने मन से जब हार मान जाते हैं तब आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का स्वागत करता हूं 11 से लेकर के 17 सितंबर तक के इस साप्ताहिक राशिफल में। सबसे पहले बात करते हैं एक राजयोग की, गज केसरी योग। आपने अक्सर नाम सुना होगा और यह बहुत ही शुभ योग माना जाता है। कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, स्ट्रॉन्ग जिसे हम कह सकते हैं राजयोग, वो गज केसरी योग है। धन के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा, इन दोनों के मिलन से यह बनता है। कुंडली में गुरु और चंद्र दोनों ही बेहद शुभ ग्रह होते हैं और जब गुरु और चंद्र पूर्ण बलवान हो तो यह योग बनेगा। कुंडली में गज केसरी योग होने पर गज के समान यानी कि हाथी के समान शक्ति, धन, दौलत की प्राप्ति होती है और गज केसरी योग हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति है और सिंह में अदम्य साहस। इसी प्रकार जिसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है वो अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस के बल पर सभी काम सिद्ध करता है। जीवन में जहां कदम कदम पर संघर्ष होता है, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग हैं और ऐसे लोग ऐसे योग लेकर के जन्म लेते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी आराम से, शान से, ठाठ से गुजरती है। ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाता है कि राजयोग के साथ पैदा हुआ है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। प्रायः ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती और जहां भी कदम रखें सफलता उनके साथ चलती है। और यही नहीं, व्यक्तित्व भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, अट्रैक्टिव होता है और लोग सम्मोहन में बंधते चले जाते हैं। राजयोगों का इफेक्ट आपकी कुंडली पर सबसे ज्यादा है और राजयोग और दुर्योग ये दो ही ऐसी चीजें हैं जिससे मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन बन सकती है। कई बार यह भी हो सकता है कि आपके पास में भाग्य का साथ जरूर हो पर कर्म इंसान करना ना चाहता हो, तो यह जरूर संभव हो सकता है कि योग होने के बावजूद उसका फल प्राप्त ना हो, क्योंकि इंसान कुछ कर ही नहीं रहा। वरना जो इंसान थोड़ी भी मेहनत करे उसके लिए राजयोग का इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है। कुंडली तो अंबानी की भी है, उसी कुंडली के जैसे लोग और भी पैदा हुए, पर फर्क कहां आया? दशाओं का। फर्क कहां आया? सूझबूझ का। यही एक छोटा सा अंतर है एक बेहद ही प्रभावशाली इंसान की कुंडली में और एक साधारण से इंसान की कुंडली में। आइए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा ओवर प्लानिंग के साथ में बन सकता है। शुरुआती समय में स्ट्रगल और उसके बाद में उसका रिजल्ट ये देखने को मिल सकता है। कहा जाता है इंग्लिश में व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, कि जैसा बोओगे वैसा ही उगेगा। बस उसी चीज को यहां पर ध्यान देना है कि मेहनत शुरुआती समय में स्ट्रगल जितना कर, जितना खुद को झोंक सकें उतना ज्यादा बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग सोमवार से वर्क प्रेशर कुछ ज्यादा रह सकता है। बिजनेस में एक्सपेंशन की सोच, डाइवर्सिफिकेशन की सोच ज्यादा हावी रहेगी। तो वहीं पे एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ते नजर आएंगे कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर वो चाहे इन्फ्लुएंसर्स पे कीजिए, मार्केटिंग पे कीजिए, न्यूज़पेपर में ऐड पे कीजिए या फिर ऑनलाइन कहीं पे प्रमोशन के लिए, पर खर्चे करने ही पड़ेंगे। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि काफी लोग आपकी सोच के साथ में समर्थन नहीं दे रहे हैं। मॉडर्न सोच है या ये कहा जाए कि थोड़े एडवांस्ड हैं, तो लोग जो पुरानी तकनीक से चलते हैं उनको आपकी बातें शायद इस समय में समझ ना आए। पर जब आपके नए
काम का या फिर नई तरकीबें जो आप लगा रहे हैं उससे फ़ायदा जब उठाएंगे, तब लोग ज़रूर आपकी प्रशंसा करेंगे। उस समय में प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि कम्युनिकेशन से आपके काफ़ी काम बन सकते हैं, बड़े पावरफुल लोगों का साथ मिल सकता है, या ये कहें अपने इंडस्ट्री के जो महारथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो आइकन्स हैं, उनके साथ में मेल मुलाकात का अवसर इस समय में आपके आ सकता है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा कि शुरुआती समय में घर के अंदर कुछ चिंताओं को लेकर के आपके वर्क स्पेस में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। काम के अंदर पूरा फोकस नहीं रह रहा है, या फिर काम करते करते अचानक से घर के कॉल्स आते हैं। ये कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनल जो आपका एटीट्यूड है, कैरेक्टर है, उसके ऊपर अटैक आ सकता है। आपके सीनियर्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इस समय में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश इस समय में ज़रूर करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं पे एक रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा घर वालों को कि ऑफिस के समय में कॉल ना करें। फिर बात आती है स्टूडेंट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्टूडेंट्स को खास तौर पे ये कह दूं कि शुरुआती समय सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन जो है, इन 3 दिन में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बड़ा स्टेप ना लें। कोई प्रोजेक्ट हैंडओवर करना है और आपके पास में समय है तो वापस रिव्यू कर लीजिए। खास तौर पे अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, या तो फिर आप लॉयर हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन एग्जाम बहुत बड़ा आप फाइट करने वाले हैं, तो यहां पर ये जो अगले आने वाले 3 दिन है, 3 से 4 दिन आप मान लीजिए, इस समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, झोंक देना है खुद को। मैं कहूँगा कि 18 घंटे भी दिन में पढ़ते हो तो शायद कम लगें, ऐसा इस समय में मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर ये कर दी तो मान करके चलिए कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन जो हैं, ये ऐसे आपके बीतने वाले हैं, ऐसे एग्जाम्स आप देंगे, ऐसी परफॉर्मेंस आप देंगे कि लोग देख करके चौंक जाएंगे कि ये इंसान ने इतने से दिन में अपने आप को कैसे पलट दिया है। फिर बात हो गृहिणी की, तो गृहिणी के लिए ज़्यादा इस समय में परेशानियां देखने को नहीं मिलने वाली हैं। घर परिवार का समर्थन मिलेगा और सिचुएशंस हैंडल करने लायक रहेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इन चीज़ों को लेकर के आप आराम फरमा सकते हैं। इस समय में हेल्थ को लेकर के भी, इस समय में शुरुआती समय में बड़े बुजुर्गों को ज़रूर कहूँगा कि हेल्थ को लेकर के, खास तौर पे मौसमी बीमारी को लेकर के, या तो फिर दुर्घटनाग्रस्त होने से परेशान होना पड़ सकता है। स्कूटी चलाते हैं या तो फिर पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने में पीछे से कोई आकर के टक्कर मार दिया, जानवर आज के दिन बड़े घूमते हैं, तो उन किसी के कारण कुछ चोट लग सकती है, तो इसके लिए सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए हफ्ते की शुरुआत तो बड़ी पॉजिटिव है, पर यह सप्ताह जो है आपके लिए वो लाइफ लाइन जैसा बनने वाला है कि कभी समय ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रशंसा मिलती है, अच्छा काम हो जाता है, तो वापस अगले ही मोमेंट वापस ज़मीन पर गिरना पड़ता है। वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह मिला जुला रहेगा। यहां पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग इस समय में बड़े बड़े स्टेप्स लेने वाला है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत प्लानिंग करने वाला है। खास तौर पे घर की साज सज्जा पे, रेनोवेशन पे, इन पे खर्चे इस समय में आपके बढ़ने वाले हैं। पर रह रह करके जो लेबर है, मजदूर है, मजदूर के साथ में माथा खपाई ज्यादा करनी पड़ सकती है। बात नहीं मानते या फिर आपके कहे तरीके से नहीं चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान बता करके आपके काम को गलत कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। ऐसे में इनके साथ में कांस्टेंट बैटल एक चलने वाली है। यहाँ पर अगर खास तौर पे आप खुद कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो मान करके चलिए कि इस समय में प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं, वो रुपया जो है आपको मिलना, वो रुक रुक के मिलने वाला है। आप सोचते हैं कि 1 शॉट पेमेंट आपका हो जाएगा, तो इस समय में वो मुमकिन नहीं है। इस समय में एग्रेसिव हो गए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आता हुआ पैसा भी रोक लिया जाएगा। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों की भी खास तौर पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बात करते हैं तो इस समय में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत ज्यादा रहेगी। अपने बॉसेस से कहीं ना कहीं पर इस समय में मन मुटाव या ये कहें कि बहस बढ़ सकती है। आप जिस रास्ते पे चलते हैं, जैसे काम करते हैं, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म जो होता है कि उनका फेवरेट एम्प्लॉय कौन है, वो फेवरेट किसको मानते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए बार बार आपको गिराया जा सकता है और इस ऑफिस पॉलिटिक्स के भंवर में आप फंस सकते हैं। पर समय रहते वापस कहीं ना कहीं ये कहें कि अपनी सूझबूझ से आप वापस चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और फिर वापस वहाँ से एक्शन लेने को मिलेगा। पर इस
पूरे हफ्ते में यही चीज़ों के साथ में हफ्ता गुजर जाएगा और कोई बड़ा इस समय में ना ही काम होता नजर आएगा और ना ही कोई बड़ा आपके ऊपर एक्शन लेता हुआ आपका बॉस नजर आ सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये सप्ताह कहूंगा कि अपने दोस्ती यारी के अंदर आपको थोड़ा सावधान ज़्यादा रहना चाहिए है। लोगों की बातों में भी ज़्यादा आ जाएंगे और इसके कारण कहीं ना कहीं घर परिवार वाले आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं होम मेकर्स की, गृहिणी की, तो यहां पर अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता इस समय में उभर सकती है, या ये कहा जाए कि जहां पर हर चीज बड़ी ही आपके लिए आसानी से चलती है वहां पे छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बहस उभर सकती है। इससे थोड़ा आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए है, या तो फिर ये कहूं कि कोई भी बात जो आप करते हैं उसका रिएक्शन क्या हो रहा है उस पर ध्यान रखते हुए ही अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बात आप कहीं शुरू करते हैं और बात खत्म कहीं और होती है। हेल्थ को लेकर के भी इस समय में थोड़ी आपके लिए नरमी वाला माहौल रह सकता है। ये कह सकते हैं कि बैक पेन की समस्या या फिर हार्ट रिलेटेड समस्या, सांस लेने में समस्या, वो इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पर कहीं ना कहीं पे जो वीकेंड जिसे हम कहें, ये कहें कि शुक्रवार और शनिवार जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान वाला बन सकता है। यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से, तो व्यापारी वर्ग बड़ी ही प्लानिंग के साथ में, सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहा है। और सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन यह भी देखने को मिलने वाला है कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ वाले लोग हैं, स्टाफ हो गया, मैनेजर्स हो गए, वो आपको भ्रमित करने की कोशिश ज्यादा कर सकते हैं। यह हो सकता है कि घूसखोरी वाला माहौल चल रहा हो, कि कोई और उनको यहां पर इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है कि कुछ भी कर पर फायदा ना हो इनको। ये कोशिश इस समय में लोगों की विफल हो सकती है। आप जो मानसिकता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि फायदा हो, आगे बढ़े, वो किसी के साथ में हो या किसी के बिना, उससे आपको इस समय में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में आगे जरूर बढ़ेंगे। ऐसे समय में रुका पैसा भी आपको मिल जाएगा। ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस में जो स्लो डाउन देख रहे थे कि काम बहुत धीरे होना शुरू कर रहा है, परेशानियां ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये जो परेशानियां हैं ये आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी। ये सिचुएशन इस समय में आ जाएगी कि फ़ायदा वापस ऐसा देखने को मिलने वाला है। नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में जो शिकायत करता था कि सर मार्केट के अंदर फ्लो नहीं है, मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस वैसा आ ही नहीं रहा है, ये जो शिकायतें हैं ये शिकायतें अब खत्म होने वाली हैं। मान करके चलिए कि ये सप्ताह जो शुरू हो रहा है, इस समय में आपके छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं, अपने पुराने क्लाइंट्स को आप कॉल करके देखिए, या फिर अपने पुराने बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर एक बार रिव्यू करके देखिए, अपने ग्राफ्स देखिए बिजनेस के, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, करेक्टिव मेजर्स क्या लेने हैं। इस समय में ये कहूँगा कि अपने मंथली टारगेट्स जो हैं वो आप पूरे कर पाएंगे, और इस परफॉर्मेंस के कारण इस महीने के अंत में जाते जाते आप ये ज़रूर देखेंगे कि प्रमोशन की बात, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात, बोनस की बात शुरू हो जाएंगी आपके लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स इस समय में दोस्ती यारी के अंदर तो मशगूल ही है, जो पढ़ाई करने के अंदर मशगूल हो रहे हैं वो ये मान करके चलें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय है। वीकेंड को छोड़ करके उसके अलावा बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल समय ये बन सकता है। चाहे मेंटर का सपोर्ट कहिए, अपने सब्जेक्ट के अंदर टॉप करने की बात कहिए, अपने कॉलेज के अंदर सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन की बात कहिए, ये सभी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। पर वीकेंड पर थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना है। कई बार होता है यंगस्टर्स बहक ज़्यादा जल्दी जाते हैं दोस्तों के बीच में आकर के कि अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते। इन बातों को अपने ऊपर फ़र्क मत लाने दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा अपनी सुख के लिए, अपने घर परिवार की इज्जत के लिए, ये बात कह रहा हूँ। अब बात हो हेल्थ की, तो हेल्थ में भी इस समय में परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। वीकेंड का कुछ एक जो पैच जो आपको कह रहा हूं, वहां पे जाकर के ब्लड प्रेशर की अगर आपको समस्या है, या ब्लड प्रेशर हाई बहुत ज़्यादा होता है या लो होता है, तो उसको लेकर के इस समय में थोड़ी परेशानी ज़्यादा आ सकती है। वहीं महिलाओं में भी मासिक धर्म को लेकर के ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती है, या फिर ये कहें कि डिले होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह बड़ा ही पॉजिटिव बन रहा है। इसके अंदर यह कहूंगा कि जो सोच सकते हो उतना बड़ा टारगेट आप इस समय में पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से, तो व्यापारी वर्ग बड़े ही ऐशो आराम के साथ में इस सप्ताह की शुरुआत करने वाला है।
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, एक जिसे हम कहते हैं कि एबंडेंस माइंडसेट है, कि जो मैं चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं, उसका माइंडसेट है मेरे पास में। मैं चाहता हूं कि बड़ी गाड़ियों में घूमूं, बड़े बंगले हों मेरे पास में। ये माइंडसेट जो है, ये इस समय में आपको मोटिवेट करके आगे बढ़ाने वाला है, और इसके कारण आपके काफ़ी ज़्यादा काम के अंदर आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये समय शानदार बनने वाला है। सोच नहीं सकते उससे परे आपको प्रॉफिट इस समय कमाने को मिल सकता है। एक्सपेंशन की सोच इस समय में उत्पन्न हो सकती है। नई मशीनरी कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे अच्छे दाम में मिल सकती है, जो अगर आप अपने फैक्ट्री में या फिर अपने ऑफिस में सेटअप कर लें तो आपका आउटपुट और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। पर कहीं ना कहीं पे रविवार का समय जो है, घर परिवार को लेकर के थोड़ा आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोग खास तौर पे जो मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो टेक्नीशियन है, टेक्निकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, उनके लिए ये समय सबसे ज़्यादा बेहतरीन बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के लिए बेहतरीन नहीं होगा, पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वो ये फील्ड वाले लोग कमाने वाले हैं। यहां पर अपने सीनियर्स का साथ मिलना, अपने कलीग्स खास तौर पे मोटिवेट आपको करें, आपके कलीग्स आपका वर्कलोड शेयर करने की बातें करें, ये देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपके जो सोशल सर्कल है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक एमिकेबल आपका बिहेवियर है लोगों की तरफ, उसके कारण आपके काफ़ी काम बड़ी आसानी से इस समय में बन जाएंगे। ऐसे समय में बड़े पॉलिटिशियन की बात करें, सुपरस्टार्स की बात करें, सेलिब्रिटीज़ और मॉडल्स की बात करें, या फिर ऐसे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, उनकी अगर बात करते हैं, तो ऐसे लोगों का आपको साथ मिल सकता है। ऐसे लोगों की कंपनी मिल सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे। कहीं सेल्फ इंपॉर्टेंस की जब बात होती है तो वो इस समय में आपको महसूस ज़रूर होने वाली है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ रहा है। ऐसे समय में अगर नौकरी की तरफ अगर आप कोई अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटर्नशिप की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जहाँ पे स्टाइपेंड अच्छा मिलता हो, कोशिश करके देखिए। आपकी जो ये सोच है, जो आपकी ये कोशिश है, ये आपको ज़रूर इसका अच्छा परिणाम मिलने वाला है। जो आप कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सही तरफ कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, इस बात की गारंटी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं गृहिणी की। तो गृहिणी के लिए इस समय घर परिवार के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने खुद की इमेज को लेकर के भी इस समय में वर्क करने का आपको मौका मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं कि अपने आप की इंपॉर्टेंस इस समय में आपको महसूस होगी। यहां पर ज्वेलरी की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसकी परचेज हो सकती है। लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की तरफ आपकी कोई इंटरेस्ट है तो वहां पर भी कुछ खरीदारी इस समय में कर सकते हैं। तो खुद के घर परिवार की, घर की साज सज्जा पर, यहां पर परिवार की नहीं, घर की साज सज्जा पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च अच्छे से करते नजर आएंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, आउट ऑफ बजट नहीं जाएंगे। हेल्थ को लेकर के इस समय में परेशानी नहीं है। रविवार के दिन तो भी कहूँगा, हेल्थ को ही लेकर के नहीं बल्कि परिवार को लेकर के भी कुछ परेशानियां नजर आ सकती है। क्रोध आप में बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है, और घर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी हाथापाई जैसी सिचुएशन भी उत्पन्न हो सकती हैं। वहाँ पर शांति बनाए रखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखिएगा। हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाना कोई परेशानी नहीं क्रिएट करता, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि सप्ताह की जो शुरुआत है वो थोड़ी डगमगाने वाली रह सकती है। सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर महसूस हो सकती है, या ये कहें कि आग में घी डालने वाला काम हो सकता है, जो आपको फ्यूल बन करके आगे बढ़ने की तरफ मोटिवेट करे। अब इसको देखने के दो तरीके होते हैं, या तो फिर कोई कुछ कह दे तो उसको बुरा मान ले, या तो फिर उसको ये मान ले कि चुनौती है, चैलेंज है, अब ये चीज़ करके दिखानी है, बेहतर बन के दिखाना है। ये चीज़ इस समय में आपको ध्यान रखनी है। आइदर खुद को बना सकते हो या फिर तबाह कर सकते हो। चलिए, सप्ताह की शुरुआत ऐसी ज़रूर हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग के लिए अगर बात की जाए तो मंडे का दिन जो है, कहीं ना कहीं नोटिस के कारण, सरकारी अधिकारी के कारण परेशानी बढ़ सकती है। घर परिवार में कोई ना कोई बात को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, और जिसके कारण चीज़ों पर से आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, गलत दोषारोपण आप पर लगाए जा सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी परेशानी ज़रूर देखने को मिलेगी। पर उसके बाद का जो समय है, या ये कहूँ कि जैसे ही 12 तारीख की रात होती है, 13 तारीख का जो 12 बजे बजती है, वहाँ से समय चेंज होने वाला है। और वहाँ से फिर आप देखेंगे कि कैसे नींद पूरी नहीं करके भी इंसान मेहनत करता है।
जब जुनून चढ़ता है, जब जोश आता है, या ये कहें जब काम का नशा चढ़ता है, तब वो कैसा इंसान काम करता है वो इस समय में आप प्रूव करेंगे। लोग देखते रह जाएंगे कि ऐसी मेहनत कर कौन सकता है, पर ये जो अगले इस हफ्ते में जो आप मेहनत करने वाले हैं, ऐसी मेहनत, ऐसी कमाई आपको देखने को मिलेगी जो आज से पहले आपने शायद देखी ना हो। ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ना ही सिर्फ फाइनेंशियली बड़े इस समय में डिसीजंस लेना चाहते हैं, बड़े परचेजेस करना चाहते हैं, बड़े फंड्स का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। आपको पीछे हटने की इस समय में ज़रूरत 1% नहीं लगने वाली। यहां पर यह कहूंगा कि वीकेंड जब आता है, रविवार जब आता है, शनिवार जब आता है, तब आपके अंदर ओवर एक्टिवनेस देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शुरुआती समय में कहीं सीनियर्स का साथ ना मिलना और या ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन जाना, लोगों का मजाक बन जाना, वो आपको बुरा लगे, पर उसके बाद में ये ज़रूर कहेंगे कि अपनी तरफ अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपके बातों में एक अलग करिश्मा देखने को मिलेगा। लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी बातों में आप उनको फंसा लेते हैं, और उसके कारण शानदार बिजनेस आप लेकर के आते हैं। अपने टारगेट्स को इस समय में आप पूरा करेंगे, और जो लोग मजाक बनाते हैं वो स्वयं मजाक बन करके रह सकते हैं इस समय में। ये बात की आपको गारंटी है। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की। तो यंगस्टर्स इस समय में अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। दोस्ती यारी को छोड़ करके अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने पिताजी की खास तौर पे सेहत का इस समय में आपको ध्यान ज़्यादा देने की बात रहेगी। अब महिला वर्ग की बात करें, गृहिणी की बात करें, तो इस समय के अंदर परेशानी मुक्त आप रहने वाले हैं। अच्छी यहाँ पर खर्च भी करते नजर आएंगे, या ये कहें कि ज्वेलरी की तरफ इस समय में आपका रुझान जो है, चाहे वो डायमंड ज्वेलरी है या सोने की, उस तरफ आपके इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जेम स्टोन्स की खरीदारी भी इस समय में आप बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ सकते हैं, कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनल पर्पस से या फिर पर्सनल पर्पस से, पर ये जो परचेजेस हैं ये ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप खास तौर पे ज्वेलरी डिज़ाइन का कोई कोर्स करती हैं या फिर ज्वेलरी डिज़ाइन आप यहाँ पर सिखाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं पे अवार्ड की सिचुएशन भी इस समय में आपके लिए आ सकती है। हेल्थ वाइज इस समय में परेशानी नहीं है, चिंता मुक्त होकर के आप चलिएगा। हेल्थ को लेकर के इस समय में आप कहीं पर भी 1% भी परेशान नहीं होने वाले। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी ही पॉजिटिव है। ये कहेंगे कि इस समय में बहुत बड़े डिसीजन लेते नजर आएंगे। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बुधवार और गुरुवार जो है, ये 2 दिन कुछ आपके लिए हेल्थ वाइज और वहीं पे फैमिली वाइज परेशानी वाले बन सकते हैं। जो चाहते हैं वैसा ना हो। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग इस समय में डिसीजन बहुत बड़ा ले लिया है, पैसे भी उसमें झोंक चुका है, पर अचानक से हेल्थ का साथ ना मिलना या फिर मशीनरी का खराब हो जाना, यह आपको टेंशन में डाल सकता है, और इससे वापस रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी की तरफ अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं, तो शुक्रवार का दिन चुन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन दिनों को आप छोड़ करके अगर आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कर लिए हैं, फंड्स भी फंसा लिए हैं, पर उसके बाद में चिंता मुक्त तो नहीं होने वाले। टेंशन पूरी बनी हुई है, पर वापस रिकवरी मोड जो है, या फिर वापस काम को लाइन पे लाना, अपना टाइम की रिक्वेस्ट कर लेना सामने पार्टी को, वो इस समय में संभव फिर भी हो जाएगा। अगर आप सही से बात करेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन इस समय में करेंगे, तो चीज़ें आपके मन मुताबिक, या ये कहें कि आपको लीनियंसी अपने प्रोजेक्ट में देखने को ज़रूर मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सप्ताह की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव है। लोगों का साथ मिल रहा है, या फिर ये कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे परेशानी देखने को मिलने वाली है कि जब हर किसी का साथ मिल रहा था, तो जो काम हो रहा है आपको लग रहा था सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही ये काम कर रहा हूँ, और इस कारण कहीं ना कहीं पे जो सपोर्ट मिल रहा है, लोग अपने आप साइड में हटते नजर आएंगे कि इस इंसान को अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा लग रही है, और वहाँ पर ही गिरने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, वर्कलोड ज़रूर आपके लिए बुधवार और गुरुवार को ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर अगर आप ये चाहते हैं कि सपोर्ट बना रहे, तो ईगो हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनाने वाली सिचुएशन से आपको बचना चाहिए है। हर किसी को हर समय थैंक यू कहना, ग्रैटिट्यूड दिखाना ज़रूरी रहेगा। हर किसी को अच्छे से आप इस समय में अपना बिहेवियर दीजिएगा, चाहे वो आपका स्टाफ हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स भी इस समय में अच्छे से आगे ज़रूर बढ़ेंगे, पर इस समय में कोई अगर कंपटीशन एग्ज़ाम आप फाइट करने वाले हैं,
तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। हो सकता है कि आपकी गलती कुछ भी ना हो, पर हर जाना आपको भरना पड़ जाए, या ये कहें कि हर चीज़ सही होने के बावजूद जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री ना आए, वापस दिया ही ना जाए, या फिर ये हो सकता है कि एग्ज़ाम ही टाल दिया जाए, इसकी समस्या सामने आ सकती है। तो मेहनत जो पूरी की हुई थी वो अपने आप ही वेस्ट हो सकती है। इस बात का इस समय में आपको कहीं ना कहीं मलाल भी रहने वाला है। गृहिणी इस समय में परेशान तो नहीं नजर आने वाली, पर कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा कि अपने ससुराल पक्ष के अंदर किसी डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व होने से परेशान हो सकती है, इमोशनली हर्ट ज़्यादा हो सकती है। पर वापस जैसे ये समय गुजरेगा उसके साथ में लोगों का समर्थन मिल जाएगा, ये कहें कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएंगी अपने फैमिली के साथ में। तो वो प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन है वो आपके लिए यहाँ पर नहीं है। बस बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं पे सही नहीं बैठ पा रही थी, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी वापस सही हो जाएगी। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए इस सप्ताह बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है। यह कहा जाएगा कि इस समय में आपको व्यापार में, नौकरी के अंदर वहीं पे धन लाभ जरूर देखने को मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन्स इस समय में मिल सकते हैं। लक का साथ मिलने वाला है। भारत के बाहर जो लोग कसिनोज में जाते हैं उनके लिए इस समय में चांदी ही चांदी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग इस समय में शानदार तरीके से कमाई करता आगे बढ़ेगा। तो वहीं लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति की तरफ भी इस समय में रुझान ज्यादा बढ़ने वाला है। अपने ऑफिस को साज सज्जा करने की बात कहें कि प्रेजेंटेबल ज्यादा दिखे, फिर वो चाहे फैक्ट्री ही क्यों ना हो। यहां इस समय में जिसको हम कॉस्मेटिक चेंजेस कहते हैं वो अपने बिजनेस में आप ज्यादा करते नजर आएंगे। न्यू लोगो के साथ में, न्यू डिजाइन्स के साथ में प्रोडक्ट को लॉन्च करते नजर आ सकते हैं। यहां पर इन चीजों से, छोटे छोटे चेंजेस से आपको फायदा शानदार देखने को मिलने वाला है। तो वहीं पे जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न टेक्निक्स जो है मार्केटिंग की, उसको अगर आप एम्प्लॉय करते हैं अपने बिजनेस में तो उससे भी शानदार प्रॉफिट्स इस समय में आप कमाएंगे। जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। ये सिचुएशन वो वाली बन रही है कि ड्रीम इट एंड इट विल कम ट्रू। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी अच्छी है, पर कहीं ना कहीं पे ये जरूर कहेंगे कि जब कन्या राशि का चंद्रमा आएगा जो कि बुधवार और गुरुवार रहेगा, वहां पर कुछ परेशानियां सामने आ सकती है। ये कहें कि बनते हुए काम जो थे उनमें धीमी गति से परेशान हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। हर चीज जो स्पीड में चल रही थी अचानक से उस स्पीड पर इस समय में अब स्लोनेस जो है, या फिर ये कहें कि लोगों का मोमेंटम उस चीज में आपको देखने को नहीं मिल रहा, वो फ्रस्ट्रेट कर सकता है। पर चिंता की बात फिर भी नहीं रहेगी कि हफ्ते के अंत में जाते जाते उस काम को पूरा कर लेना ये जरूर संभव हो जाएगा। यहां पर ओवर टाइम की चीज कहें या फिर अपने स्टाफ को ऑन फील्ड रखने की बात कहें, ऐसी चीजें करके आप अपना काम कैसे भी करके निकलवा जरूर लेंगे। यहां पे नुकसान होने की सिचुएशन आपके लिए नहीं बन रही है। बस बुधवार और गुरुवार में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन जो है, या फिर जो मोमेंटम आपको धीरे होता हुआ लग रहा है उसके अंदर जल्दबाजी में आकर के फैसले मत लीजिएगा। अपना कोर्स इस समय में चेंज मत कर दीजिएगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, कॉलेज एडमिशन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। वहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं एडमिशन की, जो इनटेक आने वाले हैं उसके लिए ऐसे राइटिंग्स और कहीं ना कहीं पे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपोजर मिलने वाला है, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात, और कहीं ना कहीं पे ऐसे लोगों से जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पे गाइडेंस आपको ज़रूर मिलने वाला है। गृहिणी भी इस समय में अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ने की सोच जो है वो और ज़्यादा बेहतर करती नजर आएगी। इस समय में फैमिली प्लानिंग को लेकर के भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में प्लान्स बनाते नजर आ सकते हैं। तो वहीं जो गृहिणी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी डेट आ चुकी है, एक्सपेक्टेशंस अभी हैं, तो इस समय में आप मान सकते हैं कि आपके घर में किलकारी ज़रूर गूंजने वाली है। चिंता मुक्त होकर के इस समय को गुजारने की बात रहेगी। टेंशन 1% भी इस समय में आपको नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह पूरा ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, प्रॉफिट वाला है। दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में ये वाली सिचुएशन बन रही है। 4 चांद लगने वाले हैं इस हफ्ते में, आप ये मान सकते हैं। फिर वो चाहे आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात कहें, आप लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति की बात कहें, जो लोग रीसेलिंग का काम करते हैं, चाहे अब वो ऑटोमोटिव हो या फिर लग्जरी आइटम्स रीसेल करने की बात हो, जो लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का काम करते हैं या इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, आप सभी के लिए इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनने वाला है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे जो क्रिएटिव फील्ड से इस समय में जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, जो
मुंह से कमाते हैं, यानी कि कह करके अपनी बातों से लोगों को समझाते हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस दे करके कमाते हैं, उन लोगों के लिए इस समय और ज़्यादा बेहतर बनने वाला है। कमाई की कोई सीमा नहीं है, जो सोच सकते हो वो पा सकते हो। इस समय में अपने आप को अंडरमाइन मत कीजिएगा, या फिर ये कहें कि अपनी क्षमताओं को कम मत समझिएगा। बात यही है कि जैसे जैसे चीजें आ रही है, वो सीढ़ियां उसने बनाई हैं, उस पर आप चल रहे हैं, उस सीढ़ी पे चलते रहिएगा, वहां से भटकिएगा मत, क्योंकि ये सीढ़ियां आपको सफलता पर पहुंचा रही हैं, जिसके आप हकदार हैं, इससे भटकिएगा मत। नौकरी पेशा लोग इस समय में खासतौर पे जो आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, या जिनका ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर स्किल्स और बिजनेस कम्युनिकेशन कोडिंग से ज़्यादा काम है, इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा है, उन लोगों के लिए इस समय शानदार बनने वाला है। एक्सपोर्ट्स का जो काम करते हैं, एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए सबसे शानदार समय ये बनने वाला है। पॉलिटिकल कैरियर अगर आपका है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको अचानक से एक्सपोजर मिल सकता है। कोई बड़े पॉलिटिशियंस या फिर जिसे हम कहते हैं बाहुबली जो है आपके एरिया के, उनके साथ में मुलाकात और उनका यहां ओपिनियन, या ये कहें कि उनका गाइडेंस आपको मिल सकता है कि अपने करियर में आपको क्या करना चाहिए, उनको कहां मदद चाहिए और कैसे आपको उसमें प्रमोशन दिया जा सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर इस समय में आप बातचीत करते नजर आने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग ओवरऑल अच्छा हफ्ता है, बस रविवार के दिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं ये ना हो जाए कि जो आप काम करते हैं उसमें एरोगेंस ज़्यादा आ जाए, या फिर घर परिवार को जो कमिटमेंट्स किए हुए हैं थकान के कारण उन्हें भूल जाएं। यहाँ पर जो कमिटमेंट्स किए हैं, किसी भी कमिटमेंट से पीछे हटने की 1% भी गुंजाइश नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की, तो आप दोनों के लिए भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस समय में अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन भी बन रही है, तो कहीं कॉलेज के अंदर कोई फेस्टिवल होने वाला है, या फिर जो आप स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं आपका कोई टूर्नामेंट होने वाला है, तो मान करके चलिए कि चमकता सितारा जिसे कहा जाता है, या फिर द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन जिसे कहा जाता है, उसके तौर पर आपको इस समय में ज़रूर रिकग्नाइज किया जा सकता है। अपने कॉलेज के फेवरेट बन करके आप उभर के आ सकते हैं। गृहिणी जो है, गृहिणियों के लिए भी यहाँ पर यही कहेंगे कि अपने घर परिवार के साथ में हर चीज़ को बहुत अच्छे से करते हुए अपने ससुर जी का साथ, अपने जीवन साथी का साथ इस समय में आपको पूरा मिलने वाला है। उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपकी हर इच्छा जो है उसको सिर आंखों पर रख करके सबसे पहले पूरा करने की कोशिश की जाएगी, पर कहीं ना कहीं ये बातें घर के दूसरे मेंबर्स को खटक सकती हैं, और उसके कारण रविवार के दिन कहीं ना कहीं पे ये देखा जा सकता है कि रूखा व्यवहार देखने को मिल जाए, या फिर जिसको कहते हैं ना कि बर्तन जितनी ज़ोर से पटका जाता है उतना ज़्यादा गुस्सा है, वही चीज़ें अपने किचन में देखने को मिलने को हो सकती है इस समय में। उसके लिए थोड़ा पहले से ही अपने आप को मेंटली तैयार रखिएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में नहीं है आपके लिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी यहाँ पे स्ट्रगल वाली साबित हो सकती है। ये कहें कि इमोशनली इम्बैलेंस ज़्यादा महसूस हो सकता है, कि डिप्रेसिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे मन नहीं लग रहा है। ये चीज़ें जिसे हम मिड लाइफ क्राइसिस भी एक नाम दे सकते हैं, वो महसूस हो सकती हैं, पर ये एक फेज़ है जो वापस बहुत जल्दी निकल जाएगा। मंगलवार की रात से आप देखिएगा कि अपने आप अपने अंदर कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, एक मैच्योरिटी ज़्यादा आनी चालू होगी। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग शुरुआती समय में इमोशनली इम्बैलेंस ज़्यादा रहेगा, गलत डिसीजंस से परेशान हो सकता है। अपने आसपास में लोग जो कहते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, गॉसिप करते हैं, उनसे परेशान हो सकते हैं। तो वहीं ये भी चीज़ होगी कि खुद की मेहनत को तो सराहा नहीं जा रहा, पर दूसरे ने ज़िंदगी में चाहे झूठ ही क्यों ना कहा हो, अपने आप को लार्जर देन लाइफ जो बताना चाहता है, उसकी उस चीज़ को देख करके बड़ी ही प्रशंसा करेंगे आपके सामने, जो आपको स्वीकार्य ना हो। पर समय के साथ में उनको समझाते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो वापस आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगा, अपने काम के अंदर तेजी भी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं पे ये मोटिवेशन फैक्टर बन सकता है कि सामने वाले की जब प्रशंसा हो रही है तो शायद मेरी भी प्रशंसा कहीं होती होगी। ऐसे ही किसी का आपके सामने आना और आपकी प्रशंसा कर देना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा और काम के अंदर आपको तेजी देगा। कमाई इस समय में रुकती हुई नजर नहीं आने वाली है। नौकरी पेशा लोग इस समय में अगर हम देखें तो हफ्ते की शुरुआत जो है मंडे, जिसको हम मंडे ब्लूज कहते हैं, कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं है, संडे को इतना ज़्यादा घूम लिए हैं, पार्टी कर लिए हैं, बाहर चले गए हैं कि मंडे को ऑफिस पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। फिर वो चाहे हेल्थ का बहाना बनाइए आप, या फिर थकान का, या फिर किसी भी तरीके से आप टालने की कोशिश कीजिए कि आज नहीं आ सकते हैं। इसके कारण बॉसेस कहीं ना कहीं नाराज़गी अपनी जाहिर करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे जब आप वापस ऑफिस पहुंचेंगे, और ऐसे में यही कहेंगे कि जो एक मेजॉरिटी पार्ट है आपके इस सप्ताह का, जहां पे आप काम करके कमा सकते थे, अपने गोल्स को पूरा कर सकते थे, वहां पर आलस कहें, थकान कहें, कमज़ोरी कहें, या ये कहें कि बीमार हो गए,
इन कारणों से आप इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। फिर बात होती है इस हफ्ते के सेकेंड हाफ की। हम अगर हफ्ते को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट हाफ तो जो आपका है वो स्ट्रगल से बन सकता है, पर सेकेंड हाफ के अंदर मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर आपको कमाई देखने को मिलने वाली है। सेकेंड पार्ट के अंदर ये कहें कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये जो समय है यहां पे आपको कमाई देखने को मिलेगी, अपने काम में तेजी देखने को मिलेगी। जो रूट गए थे वो वापस अपने आप आपके पास में आ जाएंगे, आपको गाइड भी करेंगे। तो वहीं वो ये भी समझते हैं कि आपके काम करने से उनके टारगेट पूरे होते हैं, तो आपको उस समय में सपोर्ट भी करेंगे, आपके काम को पूरा कराने की कोशिश भी करेंगे और बात बात में आपके साथ में मस्ती मजाक भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए इस सप्ताह बड़ा ही पॉजिटिव बन रहा है। बस शुरुआती समय में प्रोजेक्ट्स को लेकर के परेशानी हो सकती है, नोट्स इधर के उधर हो सकते हैं, या फिर किसी को नोट्स दे दिए हैं या कुछ कंप्यूटर में खराबी आ गई, उसके कारण पूरा काम वापस रिपीट करना पड़ सकता है। पर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली। अगर बैकअप काम का रखेंगे, क्योंकि आपको ये पहले दे रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर पे काम ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे कोई बैकअप है तो उस बैकअप को संभाल करके रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परेशानी होने से आपके पूरे काम पे पानी फेरा जा सकता है। यहाँ पर गृहिणी की भी बात करते हैं, होम मेकर्स की, हाउसवाइफ्स की बात करते हैं, तो चिंता मुक्त होकर के रहिएगा। बस शुरुआती समय में मिसकम्युनिकेशन के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है, मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, या ये कहें कि मैरिड लाइफ में सेटिस्फैक्शन की कमी ये ज़्यादा आपको खल सकती है। अपने पार्टनर के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं बर्ताव के अंदर या फिर बातों बातों में इस चीज़ को बार बार आप जिक्र करते हुए नजर आ सकते हैं। आपके पार्टनर भी इस बात को ज़रूर समझेंगे और सुधार की कोशिश इस समय में ज़रूर होगी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहेंगे, ये समय है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, अपने आप को बचाए रखने का, लॉसेस से, परिवार में मतभेद से, नौकरी के अंदर पॉलिटिक्स से और वहीं सोसाइटी के अंदर बदनामी से। बहुत ध्यान से इस समय को गुजारने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले बात करता हूं व्यापारी वर्ग की, तो शुरुआती समय में लोगों की बातें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगने वाली है। बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े आपको रिटर्न्स दिखाए जाएंगे, पर जैसे ही पैसे देंगे उसके साथ में वो इंसान गायब हो जाए या वो पॉलिसी गायब हो जाए, ये समय इस समय आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में पेपर वर्क को लेकर के खास तौर पर बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फिर वो चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ में हो या फिर खुद के बिजनेस के अंदर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं वो इधर के उधर हो सकते हैं या फिर फेंके जा सकते हैं, डस्टबिन में चले गए, साफ सफाई करने वाले ने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण बहुत बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे आपको ध्यान रखना होगा। आपके प्रोफेशनल कल्चर पर या फिर ये कहें कि आपके बिजनेस हैंडल करने की काबिलियत पर भी इस समय में क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है। खास तौर पे फैमिली बिजनेस के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं तो तौबा तौबा कहेंगे कि घर परिवार वाले हर जगह पर आपके अंदर नुक्स निकालते हुए नजर आने वाले हैं, हर चीज़ में आपके अंदर कमी दिखा सकते हैं। नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में अपने सीनियर्स को लेकर के परेशान ज़्यादा नजर आ सकते हैं। ये कहेंगे कि हफ्ते की शुरुआत तो जी बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों से भी मिल लिया, बहुत बड़े बड़े फंड्स के आपने यहाँ पर कमिटमेंट्स ले लिए, बड़े प्रोजेक्ट की यहाँ पर प्लानिंग हो गई, पर वो सिर्फ प्लानिंग हुई है, बातें हुई है, ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग है। कई ऐसे लोग होते हैं जो जेब में पैसा रखते नहीं हैं पर बातें करोड़ों की करते हैं, और जो करोड़ रखता है वो पैसों की बात कभी नहीं करता। यहाँ पे वही चीज़ होगी कि जिसके जेब में चिल्लर है वो करोड़ों की बात करके आपको यहाँ पर भ्रमित कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंशियल बता देगा, और जब असल में हकीकत पहुँचेंगे तब आपको लगेगा कि इतना समय इस इंसान पर वेस्ट क्यों किया, जो मेरे काम का था, जहाँ पर कोई प्रोडक्टिव चीज़ होनी चाहिए थी वहाँ पर मैंने अपना समय ऐसे लोगों के साथ में वेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं कि काम का न काज का दुश्मन अनाज का, ऐसे लोग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। ऐसे लोगों की संगति अगर आपको मिल जाए तो आपका समय खराब कर देती है, रुपए पैसों का नुकसान हो जाता है, खर्च बहुत ज़्यादा करा देती है, तो वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो वहीं खर्चों पर भी, घर के लिए भी इस समय में आपको सोच समझ करके खर्चे करने चाहिए हैं, बिना सोचे समझे या फिर बस ऐसे ही घर पे गए कि हाँ ये चीज़ लेनी है, कार्ड स्वाइप कर लीजिए, ऐसी मानसिकता मत रखिएगा, परेशानी खड़ी हो सकती है। यंगस्टर्स भी इस समय में ये ज़रूर कहूँगा, रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो यहाँ पर रिलेशनशिप में परेशानियाँ आ सकती हैं, किसी तीसरे की दखल अंदाजी या फिर ये कहें कि
मतभेद जो है वो गलत फहमियों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर है जो आप दोनों के बीच में परेशानियां क्रिएट करना चाहता है, दरार लाना चाहता है रिलेशनशिप में। उस इंसान को जितनी जल्दी ढूंढ लें उतना ज़्यादा बेहतर है और ढूंढ करके उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो इस समय में थोड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड रह सकता है। फैमिली लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस, वहीं अपने मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं कि लाइफ पार्टनर कभी अपने माताजी की कभी पिताजी की साइड लेता है, आपकी साइड नहीं लेता। आपकी साइड लेता है तो घर परिवार वाले दूसरे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और इसी बैलेंस को, इस डायनामिक को बनाने के चक्कर में आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और फैमिली में भी डिस्टर्बेंसेस इस कारण आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। हेल्थ को लेकर के अगर बात की जाए तो इस समय में सभी मकर राशि के लोगों को यहां पर राय दे रहा हूं कि ठंडे खाने से आपको बचना है। यहां पे ईएनटी से संबंधित समस्याएं आ सकती है, खास तौर पे सोर थ्रोट जिसे कहा जाता है, डस्ट एलर्जी जिसे कही जाती है, या ये कहते हैं कि बलगम जमा हो जाता है। इस कारण आपको परेशानियां ज़्यादा आ सकती हैं। इसके लिए ठंडी चीज़ों से, मीठी चीज़ों से परहेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह बड़ा ही पॉजिटिव है। शुरुआती समय ग्राफ आपका बहुत ही स्पीड से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और जिसके कारण लोगों की आंखों में खटकने वाले हैं। लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे गिराने की, नुकसान पहुंचाने की, पॉलिटिक्स में अटकाने की। बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग शुरुआती समय जो है सप्ताह का बड़ी ही अच्छी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट्स की तरफ सोच उसकी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी अच्छी आने वाली हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो या फिर शेयर मार्केट के अंदर टिप्स चाहिए हो, कहीं बड़ी जगह पर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग आप खड़ी करना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरफ आपके सोर्सेज भी हैं। यहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ भी मिल जाएगी और वहीं पर फंड्स को सही इस्तेमाल करने का मौका भी। पर किन्हीं लोगों की आंखों में आप खटक सकते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जैसे शुरू में कहा हूं। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोग इस समय में अपनी मेहनत से जो कमाना चाहते हैं वो कमाएंगे जरूर और खास तौर पे ऐसे समय में साइड इनकम या ये कहें कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो आप खड़ी करना चाहते हैं उससे कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट आप करते नजर आ सकते हैं। लोगों की आंखों में भी आएंगे, जहां पे काम करते हैं वहां पे भी लोग यही सोचेंगे कि हमारे साथ में काम करने वाले ने इतनी बड़ी चीज़ कैसे ली है, और इसके कारण कहीं ना कहीं दुर्भावना कहें, ईर्ष्या कहें, नज़र लगना कहें, वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इस पूरे समय में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह के अंदर खास तौर पे जेब के अंदर एक नींबू होता है, एक नींबू के ऊपर 4 लौंग आप गाड़ दीजिए, एक प्लास्टिक की पॉलीथिन में डाल के जेब में या फिर अपने बैग में छोड़ दीजिएगा। वो हमेशा अपने साथ में रखिएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर काला धागा पहन सकते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, वो और भी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह शुरुआती समय बड़ा पॉजिटिव है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं पे जाकर के जब कन्या राशि का चंद्रमा आएगा, जो आपके लिए शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, वहाँ पे जाकर के कुछ परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। यहाँ पर ना चाहते हुए भी दोस्तों को एंटरटेन करना, पैसे खर्च करना, या फिर ये कहते हैं कि पार्टी थ्रो करनी ही पड़ेगी, सामने वाले को एंटरटेन करना ही पड़ेगा। दोस्त के सर्कल में अगर रहना है, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना है, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे और इस एक्सपेंस को जस्टिफाई करना ये थोड़ा भारी पड़ सकता है। घर परिवार वाले इस समय में क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं कि ये किस बात के खर्चे हो रहे हैं और ऐसे खर्चे हो क्यों रहे हैं। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आप थोड़े यहाँ पर कच्चे साबित हो जाएंगे। बात करें गृहिणी की, होम मेकर्स की, तो होम मेकर्स के लिए ये समय बड़ा पॉजिटिव है। चाहे अपनी फैमिली लाइफ की बात कहें, अपने दाम्पत्य जीवन की बात कहें, अपने बच्चों के साथ में अपने जीवन की बात कहें, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बड़ी ही पॉजिटिव चल रही हैं। पर कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि शुक्रवार और शनिवार जो है वहाँ पर जाकर के ये मीटर है, ये मीटर गिरने वाला है। इस मीटर के अंदर आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा आ जाएगा, लोगों के ऊपर तानाशाही जिसे कहते हैं वो वाला एटीट्यूड आप दिखाते हुए नजर आएंगे। इससे आपको बचना चाहिए। हेल्थ वाइज भी यही चीज़ होगी कि ये जो टाइम पीरियड है आगे वाला जो अभी आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको ज़्यादा रहती है या फिर जिसे हम कहते हैं कि नाक में से खून बहता है, अगर ये समस्या बच्चों को है तो इस समय में थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए सप्ताह ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है।
शुरू से लेकर के अंत तक, रविवार को छोड़ दीजिए क्योंकि रविवार तो रेस्ट डे है, पर जहां कमाई की बात होगी, लोगों से मिलने की बात होगी, वो पूरा समय शानदार आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है। व्यापारी वर्ग इस समय में बहुत ज्यादा बड़े अच्छे डिसीजंस लेगा। यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं तो उसका इस समय में पेमेंट बुकिंग करते हुए आप जरूर नजर आने वाले हैं। यहां पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी, अपना सोशल सर्कल बढ़ा लेंगे और वहीं पे बिजनेस जो है वो इस सर्कल से आप वापस जरूर लाने में सफल होने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो ऐसे समय में अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है। सीनियर से ऊपर जो है उनके सामने रिकॉग्निशन प्राप्त होता है, प्रमोशन की बातें छिड़ती है और यहां पर ये जरूर कह सकते हैं कि बोनस को लेकर के आपकी परफॉर्मेंस जो है उसका रिव्यू इस समय में होने वाला है, तो उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा कि जो सोमवार का दिन है वहां पे महिला वर्ग जो है, खास तौर पे आपके ऑफिस के अंदर उनके साथ में अगर बात करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो अपनी सीमा का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखिएगा, ये बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, स्टूडेंट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन्स की। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स और यंगस्टर्स के लिए समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अपने आप का नाम चमकता हुआ देखेंगे, बड़े बड़े बोर्ड्स पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यूज़ कवरेज मिलने तक के भी चांसेस बन सकते हैं अगर आप कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर, या फिर जिसे हम कहते हैं कि वेलफेयर अगर आप करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोई ऐसे क्लब्स के साथ में जुड़े हैं अपने शहर में, तो यहाँ पर रिकग्निशन का मौका भी मिल सकता है, घर परिवार को सम्मानित किया जा सकता है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स जो हैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि ओवरऑल हफ्ता बहुत पॉजिटिव है, चिंताजनक नहीं है। पर रविवार के दिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, किसी आपके लाइफ पार्टनर ने कुछ कमिटमेंट्स दे दिए हैं, या फिर लाइफ पार्टनर नहीं, रिलेशनशिप में जिनके साथ में उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स दे दिए, उस कमिटमेंट्स को बार बार हैमर करना, याद दिलाना, ये समझते हुए भी कि वो बिजी है, उसकी हालत अभी कुछ अलग है, उसके अंदर एक ही बात को बार बार कहेंगे तो वहां पर झगड़ा होने की सिचुएशन बन सकती है, मनमुटाव बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है, पूरा संडे खराब हो सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि संडे पर ग्रहण लगे, पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकाला है, संडे खराब ना हो, तो ऐसे में सामने वाले को समझते हुए यहाँ पे मी टाइम गुजारने की बात ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ में इस समय में आपको चिंता कोई भी चीज़ की नहीं लेनी चाहिए। चाहे बड़े बुजुर्ग हैं घर में जो मीन राशि के हैं, उनको भी ये कह दूं कि इस समय में नॉर्मल वॉक पे जाने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में लाफ क्लब ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, योग प्राणायाम करने की कोशिश कीजिए। एक नया उत्साह, एनर्जी भी देखने को मिलेगी, तो घर परिवार भी आपके चेहरे पे स्माइल और ग्लो देख करके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ये तो हुई बात साप्ताहिक राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। आज हम बात कर रहे हैं कपूर की। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है और पूजा में कपूर का प्रयोग जरूरी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो पूजा में कपूर और अगर जलनी चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं, स्टैग्नेंट एनर्जी जिसे कहते हैं, वो दूर हो जाती है। और इसके अलावा कपूर को घर में इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ ये भी मिलने वाला है। अगर रात को सोने से पहले कपूर जलाएं और उसके बाद में सोएं तो इससे स्वास्थ्य का लाभ होता है। ऐसा करने से, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, अनिद्रा कहते हैं, इसकी शिकायत दूर होती है, बुरे सपने नहीं आते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका महत्व और उपयोग बार बार बताया गया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे सरल से कपूर के उपयोग जो आपकी समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। यह समस्या चाहे बीमारी की हो, घर से संबंधित हो, विवाह में देरी की हो या दांपत्य जीवन में परेशानी की हो, इन सभी समस्याओं का उपाय ये एनर्जी इसके कारण हो सकता है और कपूर प्योरिफिकेशन का काम करेगी। सबसे पहला उपाय आपको बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो बार बार परेशान होते हैं एक्सीडेंट से, चाहे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बार बार दुर्घटना होती रहती है, या फिर जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, आकस्मिक घटना या फिर दुर्घटना या एक्सीडेंट। ये क्या है? इसका कारण राहु और केतु और शनि है। इसके अलावा हमारी लापरवाही और क्रोध, ये तो दुर्घटना का कारण बनते ही हैं। सब कुछ सही करने के बावजूद दुर्घटनाग्रस्त होना, उसके लिए उपाय है रात में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में आपको कपूर प्रज्वलित करना चाहिए। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है, वैसे घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना, एक्सीडेंट, दुर्घटना नहीं देखने को मिलती है। फिर बात आती है पितृदोष की, कालसर्प दोष की और इससे राहत की।
कपूर जलाने से देव दोष या फिर जिसे हम पितृदोष कहते हैं, इसका शमन भी हो जाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या फिर कालसर्प दोष है। अब ऐसे कई लोग हैं जो कालसर्प दोष के बारे में कहते हैं, पर उनके पास में स्वयं की कुंडली नहीं है। दरअसल ये राहु और केतु के प्रभाव मात्र हैं। इसको दूर करने के लिए घर में वास्तु को आपको ठीक करना है। उसके लिए इस चैनल पे मैंने और बहुत सारे उपाय या फिर ये कहें वास्तु सीरीज आपके लिए बनाई थी। लगभग आप कह सकते हैं कि 1 साल हो चुका है उस सीरीज को डाले हुए। आप में से कई लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया। आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आकर के आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, वास्तु लिख सकते हैं, आपको एपिसोड्स वास्तु के जरूर मिलेंगे। अब अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं और हर रोज सुबह, शाम और रात को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर ये तो जला ही सकते हैं। घर के बाथरूम में अगर कोशिश आप करें 2 टिक्कियां जो होती है कपूर की वो रख दीजिए। इससे भी काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है, दूषित वातावरण है, उसका समाधान हो जाएगा। फिर बात आती है पैसों की। रात के समय में रसोई समेटने के बाद में घर की महिलाएं जो हैं वो खास तौर पे इस उपाय को सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। अगर चाहते हैं कि घर में बरकत हो, बार बार ये शिकायत होती है कि घर में पैसा टिकता नहीं है, कमाई अच्छी हो नहीं रही है, या फिर अचानक से चलता हुआ बिजनेस रुक रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने बांध दिया है, तो घर की महिलाएं जो हैं ये उनका कर्तव्य है अब ये उपाय करने का। रात के समय में जब आप रसोई समेट लेते हैं तो उस समय में चांदी की कटोरी एक लेनी है, उसमें लौंग और कपूर एक एक डाल दीजिए और प्रज्वलित कर दीजिए। ये काम जो है ये हर रात को करना है। ऐसा करने से धन धान्य से आपका घर भरेगा, धन की कभी कमी नहीं महसूस होगी। और बताना चाहूंगा कि अगर आपकी आदत है कि घर में जूठे बर्तन रात को छोड़ देते हैं, साथ ही साथ जो आटा आप गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, अब रोटी बन गई है, खाना हो गया, फिर वही आटे को पैक करके वापस अंदर रख देते हैं, तो ये आदतें जो है ये आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक बनती है। अगले दिन वही आटा आप वापस लेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, इससे पितृदोष उत्पन्न होता है। इसके लिए कहते हैं कि रात को किचन पूरा साफ होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर बात आती है कि घर में डिप्रेसिव थॉट्स बहुत ज्यादा है या लोग अपने आप ही उदास बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या करें? ऐसे में कहा जा सकता है कि सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी या फिर एनर्जी फील्ड जो है घर की, वहां पर आपको सुधार करने की जरूरत है, शांति का निर्माण करने की जरूरत है। तो ऐसे में हर सुबह और शाम को कपूर को घी में भिगो करके जलाना है। संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलानी है, हर रूम में जाकर के उसको फैला करके आइए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और घर में अपने आप ही शांति वापस लौट करके आएगी। हर किसी के बर्ताव में, ये कहें चेहरे पर, बातों में एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। फिर बात आती है आकस्मिक धन प्राप्ति की। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी चीज कहूंगा। जोधपुर में जहां पे हमारा घर है, यहां पास में ही हाईकोर्ट एक नई जगह बना। ये जगह शहरी सीमा से बाहर थी, गांव कही जाती थी, आसपास में खेती की जमीन थी, पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर के लिए जमीनें वहां खरीदी हुई थी। बड़ी बड़ी जमीनें हैं। हाईकोर्ट बनने की न्यूज आई और न्यूज आने भर से जो घर की कीमत 15 लाख रुपए नहीं थी वो बिके हैं 5-5 करोड़ रुपए में। ये अचानक धन प्राप्ति वाली ही बात होगी कि जहां किसी की वैल्यू बहुत कम थी या ऐसा कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल थी, वहां से ऐसी कीमत पहुंच जाना जहां पर ऐसी पैसों से आपका पूरा घर आराम से, ऐशो आराम से कई सालों तक चल सकता है बिना किसी काम के, उस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दे। और इसी को कहते हैं आकस्मिक धन प्राप्ति, अचानक से धन का मिलना। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा आपको रखना चाहिए है। शाम के समय फूल में एक कपूर आपको जला देना है और फूल को देवी दुर्गा को आपको चढ़ाना है। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं।
ये काम आप कभी भी शुरू करें, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 43 दिन 43 डेज तक आपको यह करना है। और नवरात्रि के समय में अगर इस काम को करें तो और भी ज्यादा असरदार है। फिर बात करते हैं वास्तु दोष को मिटाने की। अगर घर में किसी भी जगह पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो कपूर की 2 टिक्कियां वहां पे रख दीजिए। जब वो टिक्कियां गल करके समाप्त हो जाती है तो दूसरी 2 टिक्कियां फिर वापस उसको रिपीट करते रहिए। वास्तु दोष वहां पर उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा, यह कहा जा सकता है। फिर बात आती है भाग्य को चमकाने की, या तो फिर भाग्य का साथ मिलने की, या जिसे हम कहते हैं कि लक आपका साथ दे। पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डाल करके आप नहाया कीजिए। यह आपको तरोताजा तो रखेगी, वहीं पे एक फ्रेशनेस आपके अंदर जरूर देती है और भाग्य को भी बलवान बनाने का सहायक सिद्ध होता है ये उपाय। इसमें कुछ बूंदें चमेली के तेल की भी अगर आप डाल दो तो इससे राहु और केतु और शनि, इन तीनों के भी दोषों से राहत मिल सकती है। लेकिन इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही करना है, यह बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की, शादी कर लिए, प्रेम में आकर के विवाह तो हो गया, पर विवाह के बाद में प्रेम नहीं हुआ। क्या करें? ऐसा क्या करें कि जो बीच में तनाव है उसको कम किया जा सके? रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की 1 पुड़िया और पति अपने पत्नी की तकिए में कपूर की 2 टिकियां रख दीजिए। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं सही जगह पर फेंक दीजिएगा जहां पर लोगों के पैरों में ना आए, और कपूर निकाल करके आपका जो शयन कक्ष है वहां पर उसको प्रज्वलित कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो हर रोज शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकियां शयन कक्ष के ही किसी कोने में रख दीजिए। जब वो टिकिया गल करके समाप्त होगी तो दूसरी रख दीजिएगा। ऐसा करने से जो शादी के बाद में प्रेम की सिचुएशन है वो वापस लौट आएगी। ऐसे उपाय बता करके आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, और जो मैं आपको उपाय बताता हूं 1 2 नहीं बल्कि लाखों लोगों ने जब इस उपाय को कर लिया है। 7 लाख से ऊपर लोगों को मेरे पिताजी ने कंसल्टेशंस दी हैं, चाहे वो देश में हो विदेश में हो। 4 दशक यानी कि 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस उनके पास में है। मेरे पास में तो अभी मिले जुले कुछ 6 साल हुए हैं कि 6 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में आने का हुआ है। अगर ऐसे कहें कि ज्योतिष का ज्ञान कब से है या फिर मंत्रों का ज्ञान कब से है, तो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण के घर में पैदा होना ही अपने आप में आपको ज्ञान दे देता है। कहा जा सकता है, इसके अंदर बुराई कोई बात नहीं है। बस बात यह है कि जो हमारे पास में है, जो कहीं ना कहीं पे हम ये कहें कि हमारे धर्म की देन है, वो समय के साथ में मिट रही है, या ये कहें कि लोग भूल रहे हैं, अब इन चीज़ों को अंधविश्वास मानना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे साइंस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बताता है। जबकि साइंस भी पंचांग से ही चीज़ें देखता है, साइंस भी हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, और उसके बाद में अपने जो भी एनालिसिस है या फिर रिसर्च है उसको एक साउंड बेस दे पाता है। ये बात उन सभी लोगों के लिए एक तमाचा है जो ये सोचते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म कमजोर है। ज्ञान नहीं, अंधविश्वास है। ज्ञान का ये कह सकते हैं कि समुद्र जो है वो सनातन धर्म है। इसको जितनी जल्दी मान लो उतना जल्दी खुद के जीवन को बेहतर बना पाओगे। मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरे लिए तो बस आप दुआ कर लीजिए, मेरे लिए प्रशंसा कर दीजिए, याद फिर बस कभी जब प्रार्थना करते हैं तो ये याद कर लीजिएगा कि मोहित का भी भला हो जाए, कि उसने हमें कुछ अच्छा बताया, उससे हमारा कुछ भला हुआ, वो ही काफ़ी है। उसके अलावा मुझे आपसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, और घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।